हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के सामने हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, यही सब देखे थे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन का 2 क्षेत्र हम लोग देखे थे। एक पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जिसको हम लोग विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको शॉर्ट में ECC कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाया था गैल्वेनी और वोल्टा नामक वैज्ञानिक। कौन बनाया था? गैल्वेनी और वोल्टा। इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। और इस सेल में मेनली रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन इस सेल में पाया जाता है, इसलिए इसको रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम हो गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल और रेडॉक्स सेल। तो इसी को हम लोग और में क्या बोलेंगे? और में बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, या इसी को कहा जाता है रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। और इसको बोलते हैं गैल्वेनी सेल, गैल्वेनी सेल। और इसको बोलते हैं रेडॉक्स सेल, रेडॉक्स सेल। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, या गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टाइक सेल क्या है, रेडॉक्स सेल, ये सारा एक ही चीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को बदलता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा। वैसा सेल यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि वैसा यंत्र, वैसा डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इतना सा हो गया। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इसका डेफिनेशन तो क्या होगा? डेफिनेशन वैसा यंत्र या डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा
में बदलता है, में बदलता है, कोमा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। हो गया। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बनावट कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसमें कैसे रिएक्शन होता है, ये सारा चीज देखना है। तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें दो हाफ सेल होता है, दो हाफ सेल, दो हाफ सेल होता है इसमें। और इसमें एक मेटल का रड रहता है डूबा हुआ, मेटल का रड इसमें रहता है। और ये जो हाफ सेल है, ये हाफ सेल है एक, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रहता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या रहता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और इसमें जिंक का ही रड डूबा रहता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का रड डूबा रहता है। इसको कहते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको, जिंक इलेक्ट्रोड। और इधर दूसरे हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आता है, ये होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसमें कॉपर का रड रहता है, कॉपर का रड इसमें रहता है। कॉपर रड। और इस दोनों रड को वायर से जोड़ते हुए, मतलब तार से जोड़ते हुए एक वोल्ट मीटर से लगा देते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। इसको कहा जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर रड को कहा जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक रड को कहा जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस तरह दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, कैसे रिएक्शन होता है इसमें, यही समझना है। तो ये जो जिंक का रड है, तो ये किससे बना होता है, जिंक का एटम से बना होता है, जिंक का परमाणु से बना होगा, Zn 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 से बना होगा। तो यहाँ जिंक का परमाणु क्या करता है, यहाँ जिंक का एटम, मान लीजिए एक एटम है ये, तो ये जिंक एटम, ये अभी सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, रड में है तो ठोस है, सॉलिड है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो बना लेता है Zn2+। और ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बना लिया जिंक आयन, और ये जिंक आयन एक्वस बन जाता है। मतलब यहाँ से जिंक का मेटल निकलकर इस सॉल्यूशन में आ गया, कहाँ गया, इस सॉल्यूशन में आ गया जिंक आयन के रूप में। ये प्रोसेस चलते रहता है। Zn मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन बनाता है, और जिंक आयन इस सॉल्यूशन में आकर इसका, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सांद्रण को बढ़ा देता है। उसके बाद ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रड पर क्या हो गया, जमा हो जाता है, तो जिसके कारण इस रड पर क्या भर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब भर जाएगा, जिसके कारण इस रड पर कौन चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा।
और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये जो जिंक का रड है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ जो जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, एनोड का काम करता है। इसलिए यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड क्या कहलाया? एनोड कहलाया, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसी का नाम होता है एनोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए आगे बढ़ने लगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। तो इस पर आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इस रड पर आया, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का आयन सब रहता है, कॉपर का आयन सब भरा रहता है। तो कॉपर आयन क्या करता है? इस रड को चारों तरफ से घेर लेता है और सब पर प्लस चार्ज है। तो इसको मतलब हुआ कि सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आता है उसी इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर आयन Cu2+ एक्वस फॉर्म में है, मतलब ये जल में सॉल्यूशन में इसलिए एक्वस हो गया। इधर से आने वाले या 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, इधर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ग्रहण कर लिया। तो जिसके कारण कॉपर मेटल बन गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। और ये कॉपर आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके ग्रहण करके इस रड पर कॉपर जम जाता है, जमा हो जाता है। अर्थात ये जो कॉपर आयन इस छड़ को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण इस छड़ पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अर्थात यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है, रिडक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड पर यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको कहा जाता है कैथोड। क्या कहते हैं इसको? कैथोड। यहाँ मजे की बात है कि एनोड पर कौन चार्ज होता है? यहाँ नेगेटिव, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान रखना है, कैथोड एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड है तो वो हमेशा एनोड, वो जो हाफ सेल होता है वो उस पर ऑक्सीडेशन होता है और उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाता है। और राइट साइड में जो हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, इधर वाला इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड का काम करेगा और इसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन क्रिया होता है। ये इसका मेन विशेषता है, मेन कंसेप्ट है। अब सवाल है कि यहाँ से जिंक का एटम निकल कर जिंक आयन में बन रहा था, जिंक आयन में बदल रहा था, जिंक आयन में बदल रहा था, जिंक आयन में बदल रहा था। तो जिसके कारण इस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन सांद्रता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये जिंक आयन जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन सब निकल करके यहाँ जमा हो गया था, तो जिंक आयन सब ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन को जाने में डिस्टर्ब करता है, आगे बढ़ने में ये सब जिंक आयन क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। और यहाँ से कॉपर आयन निकल कर किसमें जा रहा था? इस इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो रहा था। ये सब निकल कर इस पर क्या हो रहा था? जमा हो रहा था। और यहाँ पर सल्फेट आयन बचा हुआ था, इसके अंदर सल्फेट आयन बच गया। सल्फेट आयन क्या किया? बच गया। तो सल्फेट आयन क्या करेगा? इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? रिपेल करना चाहेगा। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, और सल्फेट आयन जो है इस पर भी माइनस चार्ज, तो माइनस माइनस से रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन को आने इधर नहीं देगा। इसके कारण अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोइंग है, इलेक्ट्रॉन जो बहता है इधर से उधर एनोड से कैथोड की ओर, एक प्रोसेस रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाएगा। तो इस समय जिसके कारण करंट फ्लो बंद हो जाएगा, करंट नहीं निकलेगा। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अब दोनों हाफ सेल में
एक उल्टा यू आकार का ट्यूब जोड़ दिया जाता है, उल्टा यू आकार का ट्यूब जोड़ दिया जाता है इस तरह से, उल्टा यू आकार का, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरा रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में KCl और KNO3 और अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर या जिलेटिन, अगर या जिलेटिन का पेस्ट भरा रहता है। अब ये साल्ट ब्रिज में मान लिया इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl है, इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। उल्टा यू आकार वाला नली को, उल्टा यू आकार वाला ट्यूब को क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज। लवण सेतु इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें मान लिया KCl है भरा हुआ, तो KCl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl जो है ये किसमें रहेगा? K+Cl- में। तो अब ये K+ क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इसमें K+ है, K+Cl-, तो K+ किसको अट्रैक्ट करेगा? SO4, यहाँ से SO4 2- को अट्रैक्ट करेगा। मतलब K+ SO4 के बीच यहाँ से K+ निकल कर यहाँ SO4 2- के पास आ जाएगा। तो K+ और SO4 2- मिलकर के क्या बना लेगा? K2SO4 बना लेगा, K2SO4। इसका मतलब सल्फेट आयन यहाँ से घट जाएगा। सल्फेट आयन यहाँ का K+ से मिलकर के K2SO4 बनाते रहेगा। तो यहाँ से सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन घटने लगेगा। अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इजीली इसमें जाएगा, कॉपर आयन उसको आसानी से गेन कर लेगा। कॉपर आयन गेन करके कॉपर में बदलता जाएगा, यहाँ जमता जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन घट गया, यहाँ से चूंकि K+ सल्फेट आयन को लेकर बाहर हो गया। अब Cl- क्या करता है? यहाँ से इधर जिंक आयन की ओर आता है, यहाँ से Cl- इसके जरिए जिंक आयन के साथ आता है। तो इधर जिंक आयन Zn+ और Cl- मिलकर ZnCl2 बना लेता है यहाँ पर इस तरह से। तो जिंक क्लोराइड बन गया। अब उधर इसके अंदर जिंक क्लोराइड बन गया, इसके अंदर पोटासियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह जिंक आयन का भी कंसंट्रेशन इधर घट गया और सल्फेट आयन का भी इधर कंसंट्रेशन घट गया। तो ये घटाने का काम कौन कर रहा है? साल्ट ब्रिज। मतलब ये आयन को क्या कर दिया? आयन का एक्सचेंज कर दिया। केटायन को इधर लाया, एनायन को, केटायन को इधर ले गया, एनायन को इधर लाया। तो जिसके कारण आयन एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयन का क्या हो गया? प्रवाह हो गया, और इसके कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आसानी से आने लगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगा, करंट आसानी से मिलने लगा। तो साल्ट ब्रिज का वर्क क्या हुआ? साल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ? एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयन को प्रभावित होने देना, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो और इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे, विद्युत उदासीनता बना रहे। विद्युत उदासीनता का बना रहेगा तभी करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट उत्पन्न होगा। तो साल्ट ब्रिज का वर्क पूछा हुआ है, फंक्शन पूछा हुआ है। साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है? तो साल्ट ब्रिज का मेनली दो फंक्शन होता है। यह एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयन के प्रवाह को बहने देता है, जिससे विद्युत उदासीनता बना रहे, और एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में सर्किट को पूरा करते हुए विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। इस तरीका से साल्ट ब्रिज का यह मेन काम है। उसके बाद अब इसमें क्या देखना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं। तो हमेशा दिखाना है
लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो अब इसके अंदर मेनली केमिकल रिएक्शन कैसा होता है इसी को देखना है। केमिकल रिएक्शन, तो इसको पहले तुम लोग उतार लो, इसको उतार लो, उसके बाद इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम लोग लिखते हैं, और इसके अंदर नेट रिएक्शन क्या होगा। नेट रिएक्शन मतलब टोटल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड कर देना है, तब इस सेल का नेट रिएक्शन कहलाएगा, ओवरऑल रिएक्शन कहलाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे वो कहलाएगा ओवरऑल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे होगा तो देखते हैं इसको। तो पहले एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। जिंक इलेक्ट्रोड इसको जो एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड का काम कैसे कर रहा है जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक का एटम यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो जिंक आयन बनाता है एक्वस फॉर्म में, और लॉस क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इधर दिखाते हैं। तो इसमें जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो इस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। क्या नाम होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसके बाद एक कॉपर इलेक्ट्रोड पर, कॉपर इलेक्ट्रोड पर जिसको जो कैथोड का काम कर रहा है, इस पर कौन सा प्रोसेस होगा। तो कॉपर पर कॉपर आयन ये सॉल्यूशन से निकलकर कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करके ये कॉपर बना लेता है सॉलिड फॉर्म में। ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन सेल का, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया, जिंक सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वस, और इधर आ गया जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। ये हुआ ओवरऑल सेल रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेनली यही रिएक्शन होता है, यही रिएक्शन होता है। जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच मेन रिएक्शन होता है, जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच मेन रिएक्शन होता है। ये जिंक हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये कॉपर आयन है, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर लिए थे ना, या कॉपर सल्फेट, उसी का कॉपर आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर आयन में, कॉपर मेटल में जमा हो जाता है। तो यह हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन, इसके अंदर यही रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बहना किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन बहता है एनोड से किधर, कैथोड की ओर, और इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर बहता है, कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। और यहाँ स्पेशल ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, इस सेल को शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, सेल को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, ये देखना है सेल का निरूपण।
सेल का निरूपण कैसे करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, सेल रिएक्शन से ही सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगा। तो लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम लोग सेल निरूपण बोलते हैं, सेल निरूपण, सेल निरूपण। तो अभी हम लोग एनोड पर कौन सा रिएक्शन हुआ था, जिंक सॉलिड में था और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनाया था, लॉस क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इधर, और इस प्रोसेस का नाम था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये हुआ था एट एनोड, एनोड पर हुआ था, और एक कैथोड क्या था, कैथोड पर था कॉपर आयन एक्वस फॉर्म में था, और दो इलेक्ट्रॉन को इधर से दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया था। इस रिएक्शन का नाम था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो इधर लिखेंगे, पहले जिंक था तो जिंक लिखेंगे सॉलिड फॉर्म में। तो जिंक इलेक्ट्रॉन क्या क्या लॉस किया, जिंक इलेक्ट्रोड के जरिए, तो जिंक इलेक्ट्रोड को एक लाइन से दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक आयन बना, एक्वस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ जिंक आयन लिखेंगे एक्वस फॉर्म में। अब ये हाफ सेल हुआ, दूसरा हाफ सेल ये वाला कैथोड बोला था, तो इसमें क्या है Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में था सॉल्यूशन से। अब इलेक्ट्रोड पर गया तो इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड हुआ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसके जरिए गेन किया तो कॉपर सॉलिड में जमा हो गया। और दोनों हाफ सेल को उल्टा यू आकार वाला ट्यूब से जोड़े थे, जिसको साल्ट ब्रिज कहा गया था। ये क्या है, साल्ट ब्रिज है, दो पैरेलल लाइन से दिखाते हैं साल्ट ब्रिज। ये हुआ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हुआ जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहाँ से यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किस पर होता है, एनोड पर होता है, एनोड पर। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन प्रोसेस किस पर होता है, कैथोड पर। और ये एनोड पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो है निगेटिव। एनोड कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, निगेटिव होता है। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव कैसे था, पॉजिटिव कैसे था, ये समझा दिए हैं। उसके बाद ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दैट मीन्स एनोड होता है हमेशा कौन साइड होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और ये जो कैथोड होता है वो हमेशा होता है राइट साइड। तो इसको याद रखने का एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, लोन, लोन के नाम से इसको याद रखते हैं। यल से हो गया लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो से हो गया ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये हो फॉर एनोड, ये फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो इसको याद रखने का टेक्निक, ट्रिक जो कहो ये है, लोन से याद रखते हैं इसको। लोन याद रहने से ये याद हो जाएगा। यल से हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, ए से हो गया एनोड, एन से हो गया नेगेटिव। मतलब
एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। लोन से याद करते हैं। तो ये हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसका बनावट और क्रिया विधि का वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम लिखा चुके हैं पहले इसका डेफिनेशन कि वैसा सेल, वैसा यंत्र, वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ देखे थे ना, केमिकल भरा हुआ था, एक हाफ सेल में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था और दूसरे हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, और दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा जिंक से कैथोड को कॉपर की ओर, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट उत्पन्न हुआ। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या, केमिकल रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ। तो यही हुआ, केमिकल एनर्जी बदल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही इसका मेन फंक्शन है। और इसमें दो हाफ सेल होता है, इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलो, और उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, और राइट साइड वाले में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है, और इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। और दोनों तरफ के रिएक्शन को जोड़ देंगे, एनोड में रिएक्शन हुआ था, कैथोड में रिएक्शन हुआ था, दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो सेल का ओवरऑल रिएक्शन कहलाता है, ओवरऑल सेल रिएक्शन, और उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए कहा गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और इस सेल को बनाया था कौन, गैल्वेनी और वोल्टा नामक साइंटिस्ट, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं। और इसमें जो साल्ट ब्रिज था, साल्ट ब्रिज का काम क्या था, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में आयंस को बहने देता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा काम क्या था कि यह एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहे, जिसमें करंट फ्लो, ये इसका मेन काम। तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इससे कुछ रिलेटेड बात अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।